और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के लिए अग्नि में आहुति दीजिए। महाराज, शाम के समय पर सूर्यास्त के पहले शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, नीचे तो नीचे वो भी जाने दो, यहां तक वर्णन किया शिव महापुराण में तो कि बेलपत्री का जो फल होता है ना, बेल फल जो होता है, कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के यहाँ लक्ष्मी की कमी होती है, संपदा की कमी होती है, जिसके यहाँ पैसा नहीं आता, धन नहीं आता, तो बेल का जो फल होता है, बेलपत्री का जो फल होता है, उस फल के गूदे को, बेलपत्री के फल का गुर्दा निकाल लो, सुखा लो, गाय के घी में उसको डुबो लो और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के लिए अग्नि में आहुति दीजिए। महाराज, शाम के समय पर सूर्यास्त के पहले ये जो आहुतियां हम बेले के गुर्दे के फल की गाय के घी में डुबोकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नाम से देते हैं, महाराज 2 या 3 शुक्रवार करोगे, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती, संपदा बढ़ती है। एक प्रयोग और कर देखना, कभी अगर मौका मिले आपको तो प्रयोग कर देखिए। लिंग पुराण के अंदर लिखा हुआ है, शिव पुराण में, लिंग पुराण में और स्कंद पुराण में कहा गया है कि अगर किसी ने बेले के फल का अगर थोड़ा सा भी गुर्दा पाया है, बेले के फल को खाया हो या बेल का रस पिया हो या बेल के फल का जूस पिया हो, अगर वो व्यक्ति का अनायास किसी कारणवश प्राण भी छूट गए हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि 27 दिन तक वो बेल के फल का रस उसके नस नस में रहता है, तो उस व्यक्ति को यम नहीं छूते, वो कैलाश पर निवास करता है। मर भी जाता है तो अधोगति में नहीं पड़ता, नरक नहीं भोगता, वो बैकुंठ पद का कामी हो, बैकुंठ का निवासी। बैकुंठ का निवासी। ये जो शिव जी को चढ़ती बेलपत्री हुई, शमी पत्र हुआ, मदार का पुष्प, आंकड़े का जो पुष्प हुआ, ये सब साधारण नहीं है। साथ शंकर का एक एक गुण तत्व ग्रहण करने वाले, शंकर का अनुमोदन करने वाले, शिव को एक एक वस्तु जो चढ़ने वाली साधारण नहीं। महाराज, हम तो आपसे निवेदन पहले भी करे, आज फिर करते। मान लो आपको ऐसा लगता है कि घर में बीमारियां ज्यादा घेर रही है, तो एक बेल का टुकड़ा, बेले का फल का एक टुकड़ा अपने ही घर में कहीं पर भी कटोरी में रख दीजिए, शिव का स्मरण, सुख प्रदान करेगा। अगर थोड़ा बहुत रोग आ भी गया निकल जाएगा, और बड़ी बीमारी में कोई फंस नहीं पाएगा, ज्यादा जनहानि नहीं है, तकलीफ नहीं भोग पाए। शिव को प्रिय। फिर वही स्कंद पुराण का संवाद आ गया। बेल पत्री के वृक्ष की जो जड़ होती है, उस जड़ के अंदर 33 कोटि देवताओं का निवास होता है। 68 करोड़ तीर्थ बेलपत्री के पेड़ के नीचे रहते हैं। 68 करोड़ तीर्थ मात्र बेलपत्री की छांव में, बेलपत्री के नीचे विराजमान होते हैं। अगर आपके मन में कभी कभी भाव उत्पन्न हो जाए ना कि मेरे को कहीं तीर्थ करने जाना है और अभी मौका नहीं मिल रहा, तीर्थ जाने का, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और अभी सब दूर बीमारी फैली हुई है, कहीं नहीं जा सकते, तो जब लॉकडाउन हट जाए, बीमारी समाप्त हो जाए और तीर्थ जाने का मन करे, तो किसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे 5 मिनट जाकर बैठ जाए।
और जप लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जितने बैठे हो टीवी के सामने प्रेम से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जितने टीवी के सामने बैठे, एक बार फिर से बोलो, श्री, साथ में बोलो, आगे आगे नहीं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब तुम्हारा मन करे मुझे चारों धाम जाना है, जब तुम्हारा मन करे कि मुझे काशी जाना है, जब तुम्हारा मन करे मुझे उज्जैनी जाना है, जब तुम्हारा मन करे कि मुझे ओमकारेश्वर, मुझे सोमनाथ जाना है, भीमा शंकर, बैद्यनाथ, मल्लिकार्जुन जाना है, केदारेश्वर जाना है, बस नागेश्वर जाना है, थोड़ी देर के लिए बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर भी 68,000 तीर्थ सब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे विराजे। जहां पर देवराज के प्राण छूटे वहां बेलपत्री का पौधा है, बेलपत्री का वृक्ष है। हिंदू धर्म में आज भी रीति है, मरने वाले व्यक्ति, अब तो ये कोरोना महामारी में ना गाड़ी में भरे ने लेकर चले गए और जला दिया, पर पहले जो नियम था शास्त्रार्थ के अनुसार, जब कोई व्यक्ति मरता था उसको कंधे पर लेकर जाते थे, तो ले जाने के बाद में बीच राह में एक स्थान ऐसा आता था जहां पर अर्थी को उतारते थे, विश्राम स्थल पर उस अर्थी को उतारा जाता था। और वो केवल विश्राम स्थल ऐसे नहीं होता था, वहां पर बेलपत्री का पौधा होता था, पेड़ होता था, उस बेलपत्री के वृक्ष की छांव उस मुर्दे पर भी पड़ जाती थी तो उसको यम की कैद नहीं भोगना पड़े, उसको यम की कैद, यम की त्राण नहीं भोगना पड़े। इसलिए उस बेलपत्री के पौधे के नीचे उसको विश्राम दिया जाता है। बेलपत्री के पौधे के नीचे उसको विश्रामता दी गई। जब शिव कह रहे हैं, देवराज तेरे प्राण छूटे, मना नहीं है तेरे प्राण छूटे, पर तेरे प्राण जहां छूटे वो बेलपत्री का वृक्ष था। और अब तुझे यहां नहीं रहना है, अब तुझे कैलाश पर रहना है। तो कैलाश पर क्यों? शंकर भगवान बोलते हैं ये मृत्यु लोक जो है ना, पृथ्वी, ये भूमि जो है ना, ये मेरी निवास स्थली है, ये मेरा घर है। इसलिए शंकर भगवान ने, भगवान विष्णु ने जब कहा था, भगवान विष्णु जब शंकर भगवान से बोले कि मैं आपसे मिलने आना चाहता हूं, तब शंकर भगवान बोले आ जाओ। तो भगवान विष्णु पृथ्वी से एक हाथ ऊपर पांव रखकर चल रहे थे। तो शंकर जी ने पूछा तुम पांव जमीन पर क्यों नहीं रखते, पृथ्वी पर रखो। शिव जी मैं पांव पृथ्वी पर नहीं रख, क्यों? नहीं 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 नहीं, मैं पांव पृथ्वी पर नहीं रख सकता। आखिर क्यों? शंकर भगवान से भगवान विष्णु कहते हैं पूरी पृथ्वी पर छोटे छोटे कंकर नजर आते हैं, हर कंकर में मुझे शंकर नजर आते हैं। जब कंकर में शंकर दिखेगा तो मैं पृथ्वी पर पांव कैसे रख सकता हूं? शिव जी बोले, भाई नारायण, भगवान विष्णु से बोले, है नारायण, अगर आप इतनी दूरी बनाकर रखेंगे तो फिर हमारे करीब में कौन आएगा? हम चाहते हैं कि आप हमसे मिलकर रहें, हम आपसे एक क्षण की दूरी सहन नहीं कर सकते। आप हमसे चिपक जाएं, लपट जाएं, आप हमसे रम जाएं, हम आप में रम जाएं। कुछ ऐसा कर दो, शंकर जी कह रहे हैं नारायण कुछ ऐसा कर दो कि शंकर नारायण से दूर नहीं रहे, नारायण शंकर से दूर नहीं रहे, ऐसा कुछ कर दिया जाए। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा एक काम हो सकता है कि आप सांप बन जाओ। भगवान विष्णु ने पूछा मैं सांप बन जाऊं क्यों? शंकर भगवान कहते हैं सांप बन जाओगे तो मैं गले में आपको डाल कर रखूंगा, आप मुझसे चिपके रहोगे, मैं आपसे चिपका रहूंगा, आप मुझसे लगे रहेंगे, मैं आपसे लगा रहूंगा, दूरी नहीं रहेगी एक क्षण की भी। और भगवान विष्णु सर्प बन गए, भगवान विष्णु सांप बन गए, सांप बने भगवान शंकर ने, भगवान विष्णु जब सर्प बने और सर्प बनकर भगवान शंकर ने